नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 1 जुलाई 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, फुटबॉल क्लब की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो साथियों, फुटबॉल क्लब की स्थापना सबसे पहले पश्चिम बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको माना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको माना जाता है? तो साथियों, यह है धर्मपाल को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो साथियों, आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 5 दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह है भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक वर्णित है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है ये, करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो साथियों, करेवा संरचना जो है हिमालय के कश्मीर हिमालय में मिलती है। कहाँ? कश्मीर हिमालय में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है? तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है? तो साथियों, यह क्षोभ सीमा है, जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। यह भी प्रश्न 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह है मानव तस्करी और बालाश्रम पर रोक से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गण गौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गण गौर उत्सव जो है आपका यह है राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, साथियों यह क्वेश्चन आपके किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि नुआखाई त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका ओडिशा में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था? यह भी प्रश्न जो है 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था? तो साथियों, यह है हेनरी मोजले ने वर्गीकृत किया था। किसने? हेनरी मोजले। साथियों, अगला प्रश्न जो है म्यांमार के त्योहार से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को जो है पूरा प्रश्न नहीं आता तो उन्हें बता पाए हैं। तो साथियों, जो लोग 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि म्यांमार का त्योहार से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, शिवा चौहान को कहां पर नियुक्त किया गया है? तो साथियों, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह भी प्रश्न जो है 1 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि शिवा चौहान को जो है कहां पर नियुक्त किया गया है? तो साथियों, शिवा चौहान को सियाचिन में नियुक्त किया गया है। कहां? सियाचिन में। गुरु मायाधर का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गुरु मायाधर का संबंध जो है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? ओडिसी नृत्य शैली से। और साथियों, ओडिसी नाम से ही लग रहा है आपका, यह जो है ओडिशा का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? ओडिशा का। जिसके जनक कौन है? तो साथियों, केलू चरण महापात्र है। कौन? केलू चरण महापात्र। अगला प्रश्न है ये, हिमालय की चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों,
हिमालय की चोटी कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो साथियों, स्टूडेंट द्वारा बताया गया प्रश्न है। यह भी प्रश्न जो है 1 जुलाई के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना अधिनियम जो है किस वर्ष बनाया गया था? तो साथियों, यह आपका जो है 1948 में बनाया गया था। कब? 1948 में। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों 1 जुलाई के 4th शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर 14 से 15 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों, इसके अलावा अगर आपको 4th शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन याद है जीके जीएस का, तो आप जो है उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, कल की वीडियो मैंने आपको 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट की एनालिसिस नहीं कराई थी, तो साथियों इसी वीडियो में आपको 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट की एनालिसिस भी इसी वीडियो में करा देता हूं। तो साथियों 1 जुलाई 3rd शिफ्ट के 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट में प्रथम क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों यह प्रश्न 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों यह है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। यह भी प्रश्न आपकी 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तर में विभाजित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो है आपका 3 स्तर पर विभाजित है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र में किया गया है। कहां? महाराष्ट्र में। भारत की किस भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि भारत की किस भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तो साथियों यह तेलुगु भाषा को कहा जाता है। किसको? तेलुगु भाषा को। भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन जो है 1988 ईस्वी में किया गया था। कब? 1988 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फुटबॉल खेल के मैदान का व्यास कितना होता है? तो साथियों फुटबॉल खेल के मैदान का व्यास आपसे पूछा गया था तो 22 सेंटीमीटर होता है। कितना? 22 या फिर 23 सेंटीमीटर, आपके ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। साथियों अगर आपके ऑप्शन में इंच दिया गया होगा कि इंच में है, तो इसका फुटबॉल खेल के मैदान का व्यास इंच में 8.66 इंच होता है। कितना? 8.66 इंच। पंडवानी लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न है 1 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पंडवानी लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था 3rd शिफ्ट का 1 जुलाई में कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा है। कौन? जिंदगड़ा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को माना जाता है। किसको? पुरंदरदास को। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो साथियों उसे जो है ब्रह्मदेव कहा जाता था। क्या? ब्रह्मदेव। सॉरी फ्रेंड्स, देव नहीं ब्रह्मदेव होगा
आपका चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों नाट्य शास्त्र के लेखक आपसे पूछा गया था, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 50-50 है। कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि यह प्रश्न पूछा गया था और कुछ लोग बोले हैं कि यह प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर पूछा गया होगा तो देख लीजिएगा, नहीं पूछा गया होगा तो अगले शिफ्ट के लिए इसे देख लीजिएगा कि आपके अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो हीरालाल समरिया है। कौन? हीरालाल समरिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो साथियों 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि होली जो है किस ऋतु में मनाई जाती है? तो होली जो है आपका बसंत ऋतु में मनाई जाती है। कब? बसंत ऋतु में। परमादेश रिट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? या फिर परमादेश रिट किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि परमादेश रिट जो है किस मौलिक अधिकार या किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। और साथ ही अनुच्छेद 32 में आपको क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। क्या? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का हमें 15 से 16 क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की क्वेश्चन को मिला करके मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। साथियों इसके अलावा अगर आपको थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप में उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।